फैमिली मेम्बर्स पे डिपेंडेंट होते हैं आई ड्रॉप डालने के लिए, जिसके कारण वो एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं फॉलो कर पाते। सेकेंडली ये आपकी आईज़ या आई बॉटल को कंटेमिनेट या इन्फेक्ट होने से बचाती है। और थर्डली आप आई ड्रॉप एक प्रॉपर डोज में डाल पाते हैं जिससे कि उसका पूरा असर आ जाए। आई ड्रॉप डालने से पहले सबसे पहले आपको अपने हैंड्स को प्रॉपरली सोप एंड वाटर से वॉश करना चाहिए। और एक और ज़रूरी बात, जब भी आप एक न्यू आई ड्रॉप खोलते हैं उसके ऊपर आपको मार्किंग पेन से डेट क्लियरली मेंशन करनी चाहिए, क्योंकि आई ड्रॉप खोलने के बाद वो 30 to 40 डेज़ के अंदर एक्सपायर हो जाती है, ना कि उस पर जो एक्सपायरी डेट मेंशन होती है, क्योंकि वो एक बंद वायल की होती है। अब हम जानेंगे आई ड्रॉप डालने की एक प्रॉपर टेक्निक के बारे में। सबसे पहले आई ड्रॉप को अपने डोमिनेंट हैंड में पकड़िए, फिर दूसरे हाथ की अंदर की 2 उंगलियों से इसके कैप को टाइटली पकड़िए और वायल को खोलिए और कैप को अपने इस हाथ में ही रखिए। फिर आराम से कुर्सी पे पीछे होके या कमर टिका के बैठिए और ऊपर छत की ओर देखिए। फिर पहले वाले हाथ की पहली 2 उंगलियों से नीचे वाली पलक को नीचे करिए और ड्रॉप को 2 से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर रखते हुए जेंटली स्क्वीज करिए कि एक ड्रॉप आपकी आंख के अंदर गिर जाए। और उसके बाद आराम से ध्यान से आप कैप इसको वायल को वापस बिना टच किए उधर बंद करिए। तो इसी टेक्निक से आप अपने फैमिली में या किसी बच्चों को भी आराम से बिठा के या लिटा के दवाई डाल सकते हैं। अब मैं आपको इस टेक्निक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बताऊंगा, जिसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये ज़रूरी है कि आपने खाली अपनी नीचे वाली पलक को ही नीचे की साइड खींचना है। काफ़ी लोग दोनों उंगलियों से आँख को खोलते हैं या फिर अंगूठे से ऊपर वाली पलक को खींचने की कोशिश करते हैं, जिससे कि रिफ्लेक्सली आईज स्क्वीज हो जाती है, बंद हो जाती है और आई ड्रॉप डालने में ज़्यादा मुश्किल आती है। सेकेंडली, ड्रॉप डालते हुए प्रॉपर डिस्टेंस रखिए ताकि आईज में इंजरी ना हो या फिर आईज या आपकी बॉटल कॉन्टेमिनेट ना हो। थर्डली, जब भी आप आई ड्रॉप को बंद कर रहे हैं या ढक्कन को खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं, आई ड्रॉप को इधर उधर नहीं टच करें, क्योंकि इधर उधर टच करने से या ढक्कन को भी रखने से इधर उधर वो कॉन्टेमिनेट हो जाती है या इन्फेक्ट हो जाती है। फोर्थ, आपको आई ड्रॉप्स को अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर करना अवॉइड करना चाहिए। फिफ्थ, जो भी लोग मल्टीपल ड्रॉप्स या काफ़ी सारी ड्रॉप्स डाल रहे हैं वो मिनिमम 2 ड्रॉप्स के अंदर 10 मिनट्स का गैप रखें ताकि प्रॉपर ड्रॉप्स का असर आए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं काले मोतिया ग्लूकोमा के पेशेंट्स को बताना चाहूँगा। जैसा कि हम सब लोगों ने फील किया है, जब भी हम ड्रॉप डालते हैं तो वो हमें गले में महसूस होती है, क्योंकि हमारे आइस का जो अंदर वाला कॉर्नर होता है, इसके अंदर टीयर डक्ट्स होते हैं जहाँ से हमारी जो आई ड्रॉप है वो गले के अंदर जाती है। तो काले मोतिया के जो ड्रॉप्स होते हैं वो काफ़ी बार हमारे बीपी या हार्ट पे इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये ड्रॉप डालने के बाद इन पेशेंट्स को फिंगर से अपने इस कोने को दबा के ब्लॉक करना चाहिए ताकि हमारे टीयर डक्ट्स ब्लॉक हो जाएं और आइज़ की जो ड्रॉप्स हैं वो हमारे आइज़ में ही रहे और बॉडी में अब्जॉर्ब ना हो। तो ये जो हमें मिनिमम 5 मिनट्स के लिए ब्लॉक करना चाहिए। लास्टली मैं ये कहूँगा कि जब भी हम ड्रॉप डालते हैं तो ये स्वाभाविक है कि कुछ ड्रॉप बाहर आएगी, क्योंकि जो हमारे ड्रॉप का साइज़ है वो हमारे आइज़ के कंजक्टाइवल सैक से अप्रॉक्सीमेटली डबल होता है। और कई लोगों को ये लगता है कि शायद ड्रॉप बाहर निकल के प्रॉपरली नहीं गई, इसलिए वो बार बार ड्रॉप डालते हैं, जिससे कि ड्रॉप वेस्ट होती है, कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ती है और साइड इफ़ेक्ट्स भी बढ़ते हैं। आई होप मेरा ये वीडियो आपको एक आई ड्रॉप्स को प्रॉपर टेक्निक के डालने में मदद करेगा। थैंक यू।